बीए तृतीय वर्ष के प्यारे विद्यार्थियों, आज हिंदी साहित्य के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न जो पत्र है उसके संबंध में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे द्वितीय प्रश्न पत्र में कौन से लेखक आने वाले हैं और उनकी कौन सी रचनाएं हैं वो पहले देखें। तो देखें, जो आपके पाठ्यक्रम में लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, महादेवी वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, विष्णु प्रभाकर, हरिशंकर परसाई। और द्वितीय पाठ में आपको मिलेंगे बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी, विष्णुकांत शास्त्री और श्रीकांत वर्मा जी। तो इन लेखों के संबंध में जानें, क्योंकि इन्हीं लेखों से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो सबसे पहले देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कौन सा निबंध लिखा है और उसके संबंध में जानें। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो तो भी ये सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो और साथ ही शेयर भी करो। चलो चलते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो निबंध है कौन सा है देखें, मेघदूत। तो जो मेघदूत निबंध है उस निबंध का आप लोग जो है सार सुने पहले, क्योंकि इसको सुनने से इससे आने वाले प्रश्न बहुत आसान हो जाएंगे। तो जो ये मेघदूत है, मेघदूत निबंध जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। कालिदास की रचना मेघदूत की समीक्षा लेखक ने ललित शैली में की है। द्विवेदी जी हिंदी गद्य के निर्माता हैं, अतः उनकी रचनाओं में परवर्ती गद्य विधाओं के बीज विद्यमान हैं। मेघदूत में ललित निबंध एवं व्यवहारिक समीक्षा के सूत्र मिलते हैं। लेखक ने इस निबंध के माध्यम से मेघदूत की उन विशेषताओं का उद्घाटन किया है जिनसे उसे एक श्रेष्ठ कृति कहा जा सकता है। मेघदूत की रमणीयता और कालिदास के काव्य कौशल का उद्घाटन ही निबंधकार का अभीष्ट है। मेघदूत कालिदास की प्रेम कथा पर आधारित सार्वकालिक प्रसिद्ध रचना है, जिसमें वियोग श्रृंगार की पराकाष्ठा है। कुबेर का एक यक्ष एक वर्ष निष्कासित होकर रामगिरी पर रहता है। अपनी पत्नी के वियोग में आषाढ़ के प्रथम दिवस मेघ को देखकर उसका दुख दूना हो जाता है और वो मेघ को दूत बनाकर अपना संदेश पत्नी के पास भेजता है। मेघ को दिए गए संदेश में यक्ष का विरह तो है ही, यात्रा वृत्तांत, तीर्थ परिचय और लोक व्यवहार सदा समाहित है और यही मेघदूत की विशेषता है। आचार्य द्विवेदी ने इसे सर्वोत्तम कविता का नमूना माना है। वे लिखते हैं, जिस कविता में जितना ही अधिक आनंद मिले उसे उतना ही अधिक ऊंचे दर्जे की मानना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि द्विवेदी जी ने कविता का उद्देश्य आनंद को माना है और इसे पाने का अधिकारी सहृदय को माना है। द्विवेदी जी ने मेघदूत के माध्यम से कविता के स्वरूप, उद्देश्य एवं प्रभाव के साथ उसके सामाजिक महत्व को भी रेखांकित किया है। इससे स्पष्ट है कि द्विवेदी जी ने मेघदूत के माध्यम से हिंदी कविता को भी दिशा दी है। इसके बाद आप देखें आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो निबंध है उस निबंध का सार समझें। लज्जा और ग्लानि। तो लज्जा और ग्लानि निबंध का सार समझें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी समीक्षा के प्रवर्तक निबंधकार हैं। उन्होंने चिंतामणि के माध्यम से मनोविकारों का विवेचन करके साहित्य को समझने की दृष्टि दी है। प्रस्तुत निबंध भी चिंतामणि से उद्धत है, जिसमें लेखक ने लज्जा और ग्लानि का अंतर निरूपित करते हुए दोनों मनोविकारों का सोच विश्लेषण किया है। लज्जा और ग्लानि ऐसे मनोविकार हैं जो अपने मन में होते हैं या सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। लज्जा दूसरों के सामने पड़ने पर होती है और ग्लानि एकांत में भी होती है। अपनी बुराई को छिपाना मनुष्य की आदत है,
पर समाज में बुराई के न छिपने पर लज्जा का अनुभव होता है। पर ग्लानि स्वयं के अपराध बोध पर होती है या किसी से कुत्सित आचरण में स्वयं निमित्त होने पर भी होती है, जैसे बाजी को कैकेयी के आचरण से हुई थी। शुक्ल जी ने अपने निबंध में लज्जा और ग्लानि के इसी अंतर को सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक दृष्टि से स्पष्ट किया है। मनोवैज्ञानिक सूक्ष्म विषयों के विवेचन में भी शुक्ल जी व्यंग्य और व्यवहारिकता का सहज संगम कर लेते हैं। सूत्र रूप में अपनी बात कहकर उसका विश्लेषण इतिहास और लोक जीवन दोनों से उन्होंने किया है। इस निबंध में भी उन्होंने सूत्रों का प्रयोग किया है। वे लिखते हैं, विशुद्ध लज्जा अपने विषय में दूसरे की ही भावना पर दृष्टि रखने से होती है। अपनी बुराई, मूर्खता, तुच्छता इत्यादि का एकांत अनुभव करने से वृत्तियों में जो सायथिल्य आता है उसे ग्लानि कहते हैं। आगे वे स्पष्ट करते हैं कि स्वभावानुसार मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक, जिन्हें बुराई होने पर ग्लानि होती है, राजसी, जिन्हें लज्जा होती है, और तामसी, जिन्हें बुराई के केवल भय रोक सकता है। लज्जा के साथ एक भाव संकोच है, बुरा ना हो जाए इसके भय से कोई काम करे ही ना, ये संकोच है या लज्जा की संभावना होती है। यदि संक्षेप में कहा जाए तो शुक्ल जी साहित्य में जहाँ भावना ही प्रधान है, भाव को समझने की दृष्टि तो दी है, पर यह भावना के साथ बुद्धि का भी योग है। इस प्रकार सभी निबंधों का सार हम आप तक पहुंचा देंगे, यानी सुना देंगे, और उसके बाद हर प्रश्न जो हर पाठ से यानी हर निबंध से, हर लेखक से जो बहुत बहुत मुख्य प्रश्न परीक्षा के लिए उपयोगी है, वो हम आपको अगले वीडियो में देंगे। इसलिए हमारे जितने वीडियो आपको मिल रहे हैं द्वितीय प्रश्न पत्र के, तो वो अवश्य देख लीजिएगा, जिससे निश्चित सफलता आपको मिलने वाली है। शेष अगले वीडियो में